सूर्य का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव जीवधारियों के ऊपर है, हमारे ऊपर है और वृक्षों औषधियों के ऊपर है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बगैर सूर्य के संभव ही नहीं है। उन्होंने भगवान सूर्य से ये कहा भी सही कि मैं जब तक आऊँ तब तक आप प्रकाशित रहिएगा, नहीं तो आप तो अपने हनुमान को अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? जब मैं बचपन में जुग सहस्त्र योजन पर भानो लील ज्योताहि मधुर फल जानो। पुराणों में कथाएं आती हैं आचार्य जी की हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए और उन्होंने श्री लक्ष्मण जी की जान बचाई। तो ये सिर्फ आस्था है कि ये बात है कि इनका कोई वैज्ञानिक महत्व भी है इन बातों का? देखिए, ये तो केवल मैथोलॉजी हो ही नहीं सकती। हाँ, केवल ऐसे आस्था और ऐसा ही ऐसा केवल पौराणिक कथन नहीं हो सकता। ये तो इसको वर्तमान विज्ञान पूर्ण रूप से स्वीकार करने लग गया है। आयुर्वेद को तो विज्ञान की पात्रता ही से संज्ञा दी गई है कि आयुर्वेद विज्ञान है, आयुर्विज्ञान की पात्रता की संज्ञा दी गई है। तो ये कोई मैथोलॉजी नहीं है, ये बिल्कुल अकाट्य तथ्य है, प्रामाणिक तथ्य है कि संजीवनी बूटी, चूँकि उसका गुणधर्म था कि वो केवल शीत इलाके में ही पाई जा सकती है और वो केवल सूर्य के प्रकाश में ही अपना गुणधर्म प्रकाशित करेगी। जैसे रात्रि होगी कि उसके गुणधर्म समाप्त हो जाएंगे, और हुआ भी वही, क्योंकि सूर्य का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव जीवधारियों के ऊपर है, हमारे ऊपर है और वृक्षों औषधियों के ऊपर है। सूर्य के प्रभाव से ही, इसको तो विज्ञान भी प्रतिपादित करता ही है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बगैर सूर्य के संभव ही नहीं है। तो जब सूर्य, ये बात तो विज्ञान खुद कहता ही है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होगी? सूर्य से होगी। तो सूर्य के प्रभाव से ही औषधियां अपने गुण धर्म को प्रकट करती हैं। और जब हनुमान जी महाराज लेने गए तो सूर्य भगवान से कह करके गए कि जब मैं लेकर के आ जाऊं तब तक आप प्रकाशित रहिएगा। और आप सोचिए कि ये, चूंकि इसमें जोड़ रहा हूँ मैं आपके इस प्रश्न में ही कि हनुमान जी महाराज कितने डिप्लोमेटिक रहे होंगे। उन्होंने भगवान सूर्य से ये कहा भी सही कि मैं जब तक आऊँ तब तक आप प्रकाशित रहिएगा, नहीं तो आप तो अपने हनुमान को अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? जब मैं बचपन में जुग सहस्त्र योजन पर भानो लील ज्योताहि मधुर फल जानो। आपको मालूम है ना कि बचपन में अपन ने क्या कमाल दिखाया था? आपको पूरा ही निगल लिए हम, है? तो आप महाराज जब तक हम लेकर के आते तब तक आप प्रकाशित रहिएगा। सूर्य भगवान ने कहा कि हाँ देवता, तुम लेकर के आ जाओ, तुम्हें कहीं नहीं जाने वाला। तो ये कथानक हो गया। मूल रूप से बात यह है कि ये प्रामाणिक तथ्य है कि औषधियाँ अपने गुण धर्म के साथ जब पूर्ण विधि से उस औषधि का प्रयोग किया जाता है तो वह अपने लक्ष्य में सफल होती हैं, और जिस रोगी के लिए, जिस रोग के उपचार के लिए उसका उपचार किया जा रहा है, विधान में लाया जा रहा है, वह अपने लक्ष्य को प्रभावित करती है, पूर्ण करती है। जी, जैसे अभी जो मॉडर्न एनालिसिस आया है उसमें दिखाया है कि अश्वगंधा है, शतावरी है, ये स्ट्रेस में, इम्यूनिटी बूस्ट करने में या मेंटल क्लियरिटी में बहुत अच्छा काम करती है। तो आपको ऐसा लगता है ना कि हमारे ऋषि मुनियों ने बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से या एक्सपीरियंस से इस आधार को निकाला है? दीदी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा, आप चूँकि आप साइंस की स्टूडेंट रही हैं, विद्यार्थी हैं विज्ञान की, और आपका पूरा परिवार ही विज्ञान क्षेत्र में रहा है, आपको नहीं लगता है कि कुछ दिन पहले या कुछ वर्षों पहले वर्तमान का जो एलोपैथिक समाज है वो औषधियों को मानता नहीं था? नहीं मानता था। वो कहते ये क्या है, जड़ी बूटी, ये वो ऐसे इस प्रकार का कैसे उपवास उगाया जाता था। मैं यहाँ कोई कंट्रोवर्सी बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने तो आज से करोड़ों वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व ये बोल चुके थे वो कि ये औषधियाँ क्या काम करती हैं। अश्वगंधा का जो ग्रहण करेगा, अश्वगंधा औषधि को जो उपयोग में लाएगा, उसकी कार्य क्षमता में, उसकी शारीरिक क्षमता में, उसके ओज में वृद्धि होगी। इम्यूनिटी बूस्टर जिसको हम बोलते हैं, वो अश्वगंधा के ग्रहण करने से होता है। शतावरी के ग्रहण करने से उसका स्व ओज जो है वो बलिष्ठ होता है, पुष्ट होता है। ये हमारे, ये तो ऋषि मुनियों ने बहुत कई वर्षों पूर्व वो कह चुके हैं। और अब जब वर्तमान में आयुर्वेद
की मान्यता हो रही है। और अब तो आयुर्वेद हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में तो हम मानते ही हैं, लेकिन आप सोचिए कि जो पश्चिमी सभ्यता वाले देश हैं वो हमारे यहाँ से कई गुना वो मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा मान। बहुत ज़्यादा। अभी हम सप्लाई साइड वेस्ट में गए थे अक्टूबर में, ट्रेड फेयर था, तो शायद 4 से 5 हज़ार स्टॉल सिर्फ हर्ब्स के पाउडर एक्सट्रैक्ट के ही थे, जो अलग अलग फॉर्म में वो हर्ब्स को ले रहे हैं, पाउडर को ले रहे हैं, एक्सट्रैक्ट को ले रहे हैं, चाहे वो गमीज के रूप में ले रहे हैं, च्युइंगम के रूप में ले रहे हैं, स्टीप ले रहे हैं, किसी भी तरह से उनको बस ये लेना है। आप सोचिए कि दीदी हमारे घरों के आसपास, हमारे घरों में, हमारे खेतों में, हमारे खलिहानों में वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। या तो ये कहें कि जानकारी का अभाव है, या कहें कि हम बस पुरानी उस चीज़ों में इतने लत हो चुके हैं, इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हम उसको पाना ही नहीं चाहते। जैसा कि आज जब मैं आपके संस्थान में आया और आपने वेलकम टी तो आपने बहुत अच्छी स्वादिष्ट वो अपराजिता के पत्तों की मुझे चाय पिलाई आपने, बहुत स्वादिष्ट थी, स्वादिष्ट भी थी और गुणकारी थी। जब मैं आया तो ऐसा पजल हो रहा था, लेकिन जैसे वो उसका पेय मैंने पिया तो नो डाउट कि एकदम ऊर्जा का संप्रेषण हुआ। तो आप सोचिए कि अपराजिता, नीले फूलों वाली वो बेल, वो केवल बेल नहीं है या केवल उसके नीले फूल नहीं है, वो उसके पत्ते और उसके पुष्प, तो उसकी चाय तो आप बना ही सकते हैं। साथ ही साथ उसका दर्शन, ये हमारे शास्त्र कहता है, हमारे वैदिक शास्त्र भी यह कथन करता है कि अपराजिता का दर्शन करके जब आप घर से बाहर निकल रहे हो, यदि अपराजिता की बेल आपके घर के बाहर है, यदि आप उसका दर्शन करके निकल रहे हैं तो आपका कोई कार्य फेल नहीं हो सकता, आपके ऊपर कभी अनिष्ट नहीं आ सकता, आप हमेशा विजयश्री को प्राप्त करेंगे। ये अपराजिता का धर्म है। हमें शास्त्रों के इस कथनों को स्वीकार करते हुए जो हमारे आसपास बिखरा हुआ है, आयुर्वेद में कितना लिखा हुआ है, आयुर्वेद में कितना भरा पड़ा है, यदि हम उसके एक भाग को भी अपना लें वर्तमान में अपने जीवन में, इस भागादौड़ी के जीवन में, इस असंयमित जीवन में, असंतुलित खान पान हमारा हो रहा है, हमारे बच्चे जो हैं वो चाइनीज़ फूड, बर्गर और बहुत सारी चीज़ें, कई के नाम भी याद नहीं मुझे, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन वो बच्चे उसमें लगे हुए हैं। मेरा मानना है कि आज भी हम आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपना करके हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी पौष्टिक चीज़ें हैं जिनको हम आत्मसात करें, उनको ग्रहण करें, तो मेरा मानना है कि एक संतुलित सभ्य स्वस्थ समाज की रचना हम कर सकते हैं। आचार्य जी, जैसे अभी के टाइम में लोगों की लाइफ बहुत ही बिजी और स्ट्रेसफुल हो गई है, तो कोई व्यक्ति अगर अपने लाइफ में हेल्थ, मेंटल पीस या पॉजिटिविटी चाहता हो तो वैदिक परंपरा के अनुसार कोई 3 इजी प्रैक्टिस आप उसे बताइए ताकि वो अपनी डेली लाइफ में उनको यूज़ कर कर पीसफुल लाइफ जी सके। योग कर्म सुख वशनम। आप इस असंयमित जीवन शैली में एक तो योग करिए, आसन, प्राणायाम, ये अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। दूसरा, कर्म, जो भी आपका कर्म है, जो आपका व्यापार है, आपका व्यवसाय है, उस व्यापार व्यवसाय को करते हुए भी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से स्वाध्याय कीजिए, नियमित रूप से ध्यान कीजिए। किसी को अगर प्रातःकाल जल्दी उठ रहे हैं तो जल्दी करिए, न तो फिर आपको रात को यदि आप लेट आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, तब भी 15 मिनट बैठ करके आप ओंकार नाद, ओम ओम, इस ओम नाद से ध्यान कीजिए। 15 मिनट बैठिए रिलैक्स होकर के, एकदम रीढ़ की हड्डी एकदम बिल्कुल तनी हुई है, एकदम बिल्कुल एकदम पद्मासन लगा करके, सुखासन लगा करके आप ओंकार नाद से ध्यान कीजिए। मेरा मानना है दीदी ये, और तीसरा, चूँकि वर्तमान में तो ये चीज़ें बहुत ही क्षीण होती जा रही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस भागादौड़ी के जीवन में, इस ऊहापोह के जीवन में, इस बहुत ही तनाव भरे या अवसाद भरे जीवन में आज भी आशा की किरण है,
अग्निहोत्र प्रतिदिन, ज़्यादा ना कर सके तो 5 आहुति। हो सकता है कि थोड़ा कठिन लगे, लेकिन मेरा मानना है कि कर्त कृत अभ्यास जड़मति होत सुजान, ये एक सिद्धांत है, अभ्यास करने से हो जाता है। देसी गाय के उपले कंडे में अग्नि प्रज्वलित करके और देसी गाय के घी से ही केवल 5 आहुति आप अपने इष्ट मंत्र, जो भी आपके इष्ट हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, जो जिनको भी मानते हैं, और यदि किसी को भी नहीं मानते हैं तब भी अग्नि का स्मरण करते हुए 5 आहुति आप उसमें दीजिए। मेरा मानना है कि सूर्य और अग्नि ये प्रत्यक्ष देवता है। हम जब दीदी वैदिक कर्मकांड करते हैं तो हम 2 प्रत्यक्ष देवों का स्मरण कराते हैं, सूर्य प्रत्यक्ष देव और अग्नि प्रत्यक्ष देव। बाकी देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं, इंद्र दिखाई नहीं देते, यम दिखाई नहीं दे रहे, कुबेर दिखाई नहीं दे रहे, चंद्रमा तो रात्रि में दिखाई देते हैं, लेकिन जब पूजा कर रहे हैं 2 प्रत्यक्ष देव हैं, एक तो सूर्य है और एक अग्नि, वो साक्षात देव है। तो नित्य अग्निहोत्र करने से, नित्य योग धारणा, योग ध्यान करने से कितना भी तनावपूर्ण जीवन क्यों ना हो, मेरा स्पष्ट रूप से अनुभूत यह सिद्ध प्रयोग है कि आप यदि रोज प्रतिदिन चाहे 1 मिनट आप योग कर रहे हैं, आप 1 मिनट ध्यान कर रहे हैं, और 5 आहुति देने में मुझे लगता है 1-2 मिनट ही लगते होंगे, यदि आप निरंतर ये कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि कितना भी अवसाद भरा जीवन क्यों ना हो, उसमें कहीं न कहीं रास्ते निकलेंगे। चाहे 99 रास्ते आपके जीवन में बंद हो जाएं, तब भी यह संयमित जीवन शैली यदि आप अपनाते हैं अपने जीवन में, तो आप जो है 100वां रास्ता आपके लिए अवश्य खुल ही जाएगा। जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है आचार्य जी की हर्बल टी, हर्बल सप्लीमेंट, नेचुरल सप्लीमेंट, हर कोई बस टीवी में ऐड देख रहा है और ले रहा है। बट आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें आपके माध्यम से कि किसी भी हर्ब को लेने का एक तरीका होता है, उसको सही तरीके से सही मात्रा में लिया जाए तो ही वो शरीर को फायदा करेगी। तो क्योंकि बहुत यूथ आपसे जुड़ा हुआ है, आपको सुनकर वो ये माने कि नहीं हमको तरीके से हर्ब लेना है। मैं बिल्कुल दीदी, आपने अच्छी बात कही। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं सहित उन सभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए विद्यार्थियों से यह आह्वान करूँगा कि केवल इंस्टाग्राम पे देख करके या व्हाट्सएप पे देख करके या कोई वीडियो देख करके केवल इस बात में मत जाइए कि ये लेने से ये हो जाएगा, ये लेने से हो जाएगा। पहले उसकी गुण धर्मों को समझिए और किसी विशेषज्ञ की सलाह को लेकर के कितनी मात्रा में, देखिए मेरा मानना है कि औषधियाँ भी यदि अतिरेक रूप में ली जाएगी तो वो आपका नुकसान कर जाएगी। दवाई क्यों सलाह दी जाती है? आपने देखा होगा कि एलोपैथी की दवाई पे भी लिखा ही वो होता है कि चिकित्सक के सलाह से ही ली जाए। उसी प्रकार आयुर्वेद की प्रत्येक औषधि, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि हल्दी जो आपके घर में बहुत सहज उपलब्ध है, वो हल्दी भी आपको एक नियमित और सलाह से ही उसको ग्रहण करना चाहिए, कितना मुझे लेना है। अतिरेक करने जाएंगे तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा और शरीर पर पड़ेगा तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए जितने भी सप्लीमेंट लेने हैं, जितने भी जो ये हर्बल चाय को लेकर के बहुत विज्ञापन आते हैं, मैं भी पढ़ता रहता हूँ और पढ़ने के बाद उत्साह भी जगता है कि अपन भी मंगवा लें, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिव्यांग हर्बल की बातें हमारे कानों में घुसती रहती है कि हर चीज़ का एक नियमित पैमाना होता है, नियत पैमाना होता है, और उस पैमाने के अनुसार ही जब वो ली जाती है तो वो गुणकारी होती है। आचार्य जी, जैसे आज की युवा पीढ़ी है वो मैथोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को ब्लाइंड बिलीफ मानती है, तो आप उन्हें क्या समझाइश देना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रैक्टिकल और लॉजिकल दृष्टिकोण से समझ सके? दीदी, मैं यूथ से बिल्कुल कहना चाहूँगा कि दीदी, मेरा मानना है कि चाहे वो यूथ हो या वर्तमान का समाज है, उनके मन में
ज्योतिष को लेकर के और पुराणों को लेकर के जो अविश्वास पनपा है, कहीं न कहीं दोषी उसके लिए हमारे अपने ही लोग हैं। जब से ज्योतिष पेशेवर हो गया, जब से ज्योतिष क्षेत्र के अंदर या पौराणिक क्षेत्र के अंदर या आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यावसायिक मानसिकता वाले जनों का समावेश हुआ है, तब से कहीं न कहीं उस पर कुठाराघात हुआ ही है। और जो अविश्वास पनपा है उन्हीं के इनके कर्मों के कारण या इनके कुछ ऐसे क्रियाकलाप हुए हैं, ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं समाज के अंदर, तो धीरे धीरे फिर वो अविश्वास पनपने लगता है। तो मैं युवाओं से एक विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि ज्योतिष केवल ऐसा नहीं कि तोता मैना की कहानी है कि तोते के पास जाके खड़े हो गए, कार्ड बोल दिया कि भाई मेरा कार्ड निकाल दे, ऐसा नहीं होता। ज्योतिष एक विज्ञान है, ये पूरा साइंस है, ये पूरे मैथमेटिक्स पे आधारित है। वर्तमान में क्या हो गया कि कोई भी टैबलेट निकाल लिया, मोबाइल निकाल लिया, वो कुंडली खोली और बताना शुरू कोई भी कर देगा कि हाँ आपके मंगल है, गुरु है, शनि है और ये समन्वय हो रहा है, ये समन्वय हो रहा है, ये युति हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका एक प्रामाणिक उसका कैलकुलेशन है। आप सोचिए दीदी कि क्या केवल एक जन्म कुंडली से आप किसी के जीवन का निर्धारण कर देंगे? नहीं होगा। 16 प्रकार की कुंडलियाँ बनती हैं, जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, नवांश कुंडली, होरा कुंडली, दृष्टान कुंडली, सप्तमांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली, त्रिशांश कुंडली, षोडशांश कुंडली, विशांश, से 16 प्रकार की कुंडलियाँ हैं। फिर सर्वाष्टक वर्ग हैं, अष्टक वर्ग हैं, पंचदा मैत्री हैं, उनका तात्कालिक मैत्री हैं, उनकी नैसर्गिक मैत्रियाँ हैं। वो सारे विश्लेषण करने के बाद वो ग्रह कितने आयु भोग चुका है, उसकी पिंड आयु कितनी है, वो सारे देखने के बाद यदि कोई विद्वान ज्योतिषी अपना फलित कथन करता है, तब जाकर के वो प्रामाणिक कथन कर बैठता है। इसलिए मैं युवाओं से विशेष रूप से आह्वान करूँगा कि आज भी यदि आप थोड़ा संयमित रहें, धैर्य रखें, तो मेरा मानना है कि आज भी समाज के अंदर कई ऐसे स्वनाम धन्य ज्योतिष क्षेत्र में कार्य करने वाले जन हैं। यदि उनके पास जाकर के बहुत ही विश्वास के साथ, श्रद्धा विश्वास फलदायकम, जब श्रद्धा विश्वास के साथ आप जुड़ेंगे तो मेरा मानना है कि प्रामाणिक रूप से आपको उसका कथन सुनने को आपको सुनने को मिलेगा, अवसर मिलेगा। मेरा मानना है कि आप भी धैर्य रखें, जो जातक हैं, साधक हैं, जो जिज्ञासु हैं, यदि वे ज्योतिष के शरण में जाकर के ज्योतिष शास्त्र के पास अपने पूरे जीवन की फलित जानना चाहते हैं, तो थोड़ा सा संयमित भी रहें, धैर्य रखें। कुछ मिनटों में पूरे जीवन का विश्लेषण संभव नहीं होता है। आप अपनी कुंडली को रिसर्च के लिए दीजिए, क्या किसी विद्वान ज्योतिष के पास जाकर के कि आप ये हमारी कुंडली रखिए, उसके ऊपर आप रिसर्च करिए, इसके ऊपर आप अध्ययन कीजिए, और जो उनका सम्माननीय पारिश्रमिक है उनको, क्योंकि आप मानते ही हैं कि यदि कोई ज्योतिषी होगा तो कहीं ना कहीं जीवन के निर्वहन के लिए तो उसे वो करना ही पड़ेगा। तो उसके उत्तम सम्माननीय पारिश्रमिक के साथ जब आप रिसर्च करवाते हैं तो मेरा मानना है कि सटीक परिणाम निकल के आते हैं, और वो जो सटीक परिणाम जीवन में घटित होते हैं तो विश्वास जमता है। अंत में आचार्य जी बस आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यदि आपको एक वाक्य कहना हो हेल्दी और बैलेंस लाइफ के लिए, नेचर, हर्ब और स्पिरिचुअल अवेयरनेस का क्या महत्व है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, एक वाक्य में ही उसको केवल पिरोना हो तो उसके लिए तो उपनिषद का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिताः। ये संस्कृत भाषा का अनुवाक है। इसका तात्विक अर्थ ये है कि आइए हम सब मिलकर के औषधि अर्थात हर्ब्स और सिद्धांत, ज्योतिष, वेद, इन सब का समन्वय करके वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिता, हम सब मिल करके एक उत्तम स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए समन्वय के भाव को अपनाएं। हम हमारे जीवन में जब संतुलित जीवन,
स्वस्थ जीवन, श्रेष्ठ जीवन और सर्वोन्मुखी जीवन जीना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि अपने जीवन में ऋषि मुनियों के बनाए हुए इस आयुर्वेद पथ, औषधि पथ और इस वेद विज्ञान पथ को हम आत्मसात कर लें। आज से आने वाले वर्षों में तो मेरा मानना है कि मैं बहुत लंबे समय से कहता आ रहा हूँ कि एलोपैथिक के बड़े बाजार को यदि कोई चुनौती बन करके उभर रहा है तेजी से तो वो हर्बल बाजार है। वो दिन दूर नहीं कि जब भारतवर्ष के कोने कोने में जो आज एलोपैथी को अपना रहे हैं वो अब हर्बल को बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपनाना आरंभ करेंगे, क्योंकि यह हमारे सामने उत्पादित, हमारे इस वातावरण से संरक्षित औषधियाँ हैं जिन्हें हम भूल चुके थे, लेकिन आज वो एक नए रूप में, एक नए नवाचार और नए संकल्प के साथ ये सारी औषधियाँ हमारे सामने आ रही हैं। मैं एक ऐसी औषधि का नाम भी आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि वे इसका उपयोग अवश्य जीवन में करें, क्योंकि जब से मैं हर्बल विशेषज्ञों से, विशेष रूप से डॉक्टर कपिलेश द्विवेदी से और उनकी पूरी टीम से जुड़ा हूँ, तो एक ऐसी औषधि जिसने मेरे निजी जीवन में उसने बहुत ये कहें कि चूँकि मेरा कार्य क्षमता विस्तारित और असंयमित जीवन शैली के कारण, क्योंकि मेरा कर्मकांड का क्षेत्र है और मैं भागवत और इन सब क्षेत्रों में जुड़ा हुआ हूँ, तो समय बड़ा विस्तारित समय रहता है, तो इसमें कहीं ना कहीं कार्य क्षमता प्रभावित होती है। तो अश्वगंधा का मुझे डॉक्टर कपिलेश द्विवेदी जी ने मुझे सलाह दी थी और मैं लंबे समय से उसको ग्रहण करता आया हूँ। तो मेरा मानना है कि उसके प्रभाव से कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्ट हुई है, कार्य क्षमता में एकदम तेजी आई है, जो डलनेस थी वो दूर हुई है। पहले तो दिन में लगता है घंटों के 1-2 घंटा सो जाए, लेकिन अब नहीं, अब ऐसा लगता है कि सुबह से लेकर के हम जो है अपने काम में बड़ी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। तो मैं युवाओं से ये जरूर कहूँगा कि आपके जीवन में आप जो भी जिस भी जीवन शैली को आप जीते हैं, लेकिन एक कोई हर्बल, एक कोई ऐसी औषधि आप अवश्य ग्रहण करें। विशेष रूप से मैं आह्वान करूँगा कि आप अश्वगंधा को अवश्य ग्रहण करें। अश्वगंधा हमारे मंदसौर क्षेत्र में उत्पादित औषधि है। हमारे मंदसौर नीमच का जो अविभाजित जिला है, यहीं इसका इस खेती परंपरागत रूप से की जा रही है और अब तो बड़े आकार में काम हो रहा है, विस्तारित रूप आकार में काम हो रहा है। और मंदसौर का सौभाग्य है कि मंदसौर के अंदर जो है अश्वगंधा की इकाई यहाँ पे स्थापित हुई है और मंदसौर से संरक्षित और संधारित की गई अश्वगंधा जो है वो यूएस के मार्केट तक पहुँच रही है। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है। तो आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान विशेष रूप से अश्वगंधा के लिए है और अनुवाद यही है कि आप जो है समन्वय के साथ अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपके इस नवाचार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा मानना है कि आपके इस स्टूडियो में जो आप नवाचार कर रहे हैं, विशेषज्ञों को बुला करके आप जो ये चैनल के माध्यम से वार्तालाप करते हैं और इससे जो बातें निकल के आती हैं वो कहीं ना कहीं समाज को एक नया संदेश देने का कार्य करेगी। आने वाले समय में भी अलग अलग विषय के विशेषज्ञ विद्वान यहाँ पे आए और उनकी बात समाज के हर वर्ग तक पहुँचे, यही शुभकामना आपको देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री देवेंद्र जी शास्त्री ने भारतीय ज्ञान परंपरा के जरिए हमारी वेलनेस को समझाया है कि वेलनेस कैसे हर्ब्स और प्लैनेट से कनेक्टेड है। हमारी बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।